हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, सेफ होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे। सुबह के बज रहे हैं 5:30। एक नई शुरुआत, नया दिन और रूटीन भी नया, नया जिम, सब कुछ नया नया लग रहा है आज। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैंने कुछ ठाना है। मैंने सोचा है कि वो पुरानी पीक वापस लेके आते हैं। और एक सबसे क्रेज़ी बात बताऊँ, मैं आफ्टर 5 ईयर अपने पुराने ट्रेनर से मिल रहा हूँ। ट्रेनर बोलो या भाई बोलो, जिनके साथ मैं बहुत टाइम पहले जिम करता था और हम उस टाइम पे बहुत क्रेजी फिटनेस एक्सरसाइज करते थे। सो मिलवाता हूँ आपको उनसे आज और ले चलता हूँ अपने नए जिम में। पर एक बहुत अच्छी बात बताऊँ, बहुत जल्दी अब व्लॉग आएंगे। वो बातें ज़्यादा नहीं करते और चलते हैं और मिलवाता हूँ मैं अपने ट्रेनर से। लेट्स गो। बात कर रहा था ना, मेरे गुरुजी, मेरे कोच, आओ वो टाइम आ गया। आप लोगों को उनसे मिलवाता हूँ। मैं उनसे आफ्टर 5 ईयर मिल रहा हूँ। आगे की स्टोरी उनके साथ ही ट्री कर चुका हूँ। देखो यार, ठीक है, मेरे को कुछ चाहिए तो एक्सिस हो गया। किसी से कुछ ले है। ये है वो जिनकी मैं बात कर रहा था। सिंपल सी बात है। मुझे कैसे गुरुजी? क्या हाल है? क्या हाल है रमनी? बहुत बढ़िया। और कैसे? ये हैं यहाँ पर कोचिंग देते हैं भैया। व्हाट्स योर गुड नेम भैया? अभिषेक। और ये मेरे गुरुजी जोर्डन, जिनकी मैं बात कर रहा था, IBBF चैम्पियन। तो आगे की स्टोरी मैं इनसे ही बताऊंगा कि आज मैं इनके साथ ट्रेनिंग करने वाला हूँ। पहली बात तो ये, आप मेरे को छोड़ के क्यों गए थे? मैं सिर्फ आपको ही नहीं रमनी, मैं सबको ही छोड़ के चला गया था। सीधा बोलूँ तो मैं इंडस्ट्री से थोड़ी देर के लिए सुकून से रहना चाहता था। बट आज हम ये नहीं बताएंगे किसी को भी कि इंडस्ट्री से क्यों सुकून से रहना चाहते थे, क्यों छोड़ के गए। अभी इस व्लॉग में हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा ऊपर है और मैं चाहता हूँ कि आज हम ट्रेनिंग पहले चालू करें। बिल्कुल। और मैं बस अपने व्यूअर को ये बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों आपसे कोचिंग ले रहा हूँ, उसका मेन रीज़न क्या क्या है। तो फर्स्टली मैं आपके सर्टिफिकेट जानना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों को ना सबसे ज़्यादा चुल ये होती है कि तू जिससे ट्रेनिंग ले रहा है वो सीख क्या रखा है। हाँ, ये भी बात सही है, अच्छी चीज़ है। तो लोगों की क्यूरियोसिटी को भी पूरा करना। आपके सर्टिफिकेट, ठीक है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ इनके सर्टिफिकेट, और आपको भी बताऊंगा मैं इनके सर्टिफिकेट क्या है। देखो, मेरा पहला जो एजुकेशन है वो BPEd है, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद जब मैं फिटनेस इंडस्ट्री से रूबरू हुआ तो फिटनेस में बहुत टाइप के सर्टिफिकेशन है। जो बेस्ट सर्टिफिकेशन है जैसे NASM, ACE, ACSM और मैनी मोर्स। आज की डेट मैंने ACSM किया है। दूसरा मेरे पास ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स और एनाबॉलिक स्टेरॉइड का सर्टिफिकेशन है, जो कि बहुत कम लोगों के पास है। तीसरा मेरे पास बॉडी बिल्डिंग एंड स्पोर्ट न्यूट्रिशन का सर्टिफिकेशन है, जिससे कि मैं अपने बच्चों को प्रॉपर और एक अच्छी डाइट में बता सकता हूँ कि उनके अकॉर्डिंग क्या चल सकता है। थर्ड, प्रोटोन वेलफेयर से बेस्ट कोच का अवार्ड ले चुका हूँ। IBFF खेल चुका हूँ। मैं नेशनल पावर लिफ्टर रह चुका हूँ। हाँ, सबसे बड़ा गेम, मैं पहले पावर लिफ्टर था, उसके बाद मैं बॉडी बिल्डर बना हूँ। आई स्विच पावर लिफ्टिंग टू बॉडी बिल्डिंग। ये मेरा लाइफ है। उसके बाद फिर मैंने मैन फिजिक अपना अटैम्प्ट किया। फिर उसके बाद ये मिल गया। फिर मेरी स्टडी किसी काम की नहीं रही। अब जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये करा रहे वो हैं। ये करेंगे। तो ठीक स्टार्ट है। करते हैं। हाँ, आज का एक्सरसाइज करेंगे। आज हम करेंगे चेस्ट करेंगे। सॉर्टेड है। और व्यूअर्स को बता दूं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे लेकिन बढ़िया इम्पैक्ट के साथ। 100%। ठीक तो है। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल विद start वार्म अप। नॉर्मल क्या क्या लेना है? अपने चेस्ट को खींचो। हाँ, जैसे बटरफ्लाई करते हैं हम। ताकत नहीं लगानी, इसको बस पोलाइट प्रेस करना है, क्योंकि हम ताकत लगाएंगे हमारे ट्रैप्स पे पुश जाएगा, तो वो नहीं करना है। इसको नॉर्मल सिर्फ स्विंग करना है अपने को। बॉल को ऐसे पकड़ेंगे और अपनी चेस्ट को बस प्रेस करेंगे इधर। बॉल को पकड़ेंगे, चेस्ट को ऐसे प्रेस करेंगे। हाँ, यहाँ नहीं, चेस्ट को प्रेस करना है। ऐसे रखो और ऐसे करके टर्न हो जाओ। हाँ, सीधा करो, सीधा बिल्कुल हैंड स्ट्रेट। आप बॉडी को टर्न करो ऐसे। पहले पुशअप्स की फॉर्म देखूंगा। ठीक है, लगाओ। नहीं, इसको ऊपर करो। बॉडी को आगे की तरफ चिन को लेके जाओ। ये गुड, परफेक्ट। हाँ, गुड।
और कोई रैप रेंज का टारगेट नहीं है, जितने अच्छे लगे उतने लगाने हैं। हाँ गुड, हाँ गुड। ब्रीथ, एक्सेल, इनहेल, इस पे फोकस करना है। व्हेन यू अप यू नीड टू एक्सेल। ठीक है, सॉर्टेड। एक्चुअल जब लगते हैं पुशअप्स, आप ऐसे खड़े हो गए, ये आपकी तो बॉडी हमेशा आगे रखनी है और ये, ओके। क्योंकि जब आप शोल्डर के अंदर करते हो तो आपके जॉइंट्स को पकड़ता है। आपने कभी नोटिस करो कि जब आप करते हो तो शोल्डर पे स्ट्रेच ज़्यादा आने लगता है, राइट? तो वो नहीं चाहिए। देखो जब हम बॉडी को थोड़ा सा फॉरवर्ड करेंगे तो हमारे जो एल्बोज हैं ये 45 डिग्री अंदर आ जाते हैं। तो जब अंदर आएंगे तो हमारी सिर्फ चेस्ट की इन्वॉल्वेशन होगी। ठीक है, हेल्पिंग मसल अपना काम करेगा, ओके। प्राइमरी मसल हिट करेगा। हिट करेगा। सीट को एडजस्ट करो। सो हम पहले एक्सरसाइज इससे चालू करेंगे, इंक्लाइन। बिल्कुल, हम पहली एक्सरसाइज आज हम अपने अपर हेड को ट्रेन करेंगे। डन। वाइड कितना? बस अपने थंब को लेना है, बस इससे ज़्यादा वाइड नहीं जाएगा। ठीक है, डन। शॉर्ट है। चलो, एल्बोज इनवर्ट्स होके चलेंगी, ज़्यादा भी ज़बरदस्ती इनवर्ट्स नहीं, नॉर्मल चलाना है। हाँ ठीक है, गुड। अब हेड को डाउन रखो और प्रेस करो। चलो मूवमेंट स्लोली, गुड। बस एल्बोज को प्रॉपर नहीं खोलना, गुड। कम ऑन, 5। बढ़िया, बिल्कुल भी ऐसे बेंड नहीं करनी है, रिस्ट थोड़ी सी स्ट्रेट रहे हमारी, वरना हमारे इसमें प्रॉब्लम आएगी। रमनीक, ड्यूरिंग वर्कआउट आपने पानी का एक सिप पीना है। ठीक है, सिप पीना है, दैट मीन्स आपको गला गीला करना है, आपने पेट नहीं भरना है। क्यों पीना है? उसका रीज़न ये है कि जब आप पानी इंटेक करते हो, इट विल इंक्रीज योर ATP। जब आपके बॉडी में ATP इंक्रीज होगा, यू आर मोर एनर्जेटिक फॉर द नेक्स्ट। ओके। एंड व्हाट इज ATP? एडनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके। या चलो, हाँ गुड, हाँ परफेक्ट है ये एंगल, गुड गुड। इंक्लाइन करते हुए ना मेरे यहाँ बल जरूर आता है। उसका रीज़न है, आप नेक को ऐसे करके एंगेज करते हो। जब आप पोलाइट लेट जाओगे ना, बॉडी स्टेबल है, कोई फंक्शन नहीं आएगा। बट फिर उस समय ऐसा लगता है कि मैं लोड नहीं दे पा रहा। नहीं, ये माइंड गेम है, राइट? माइंड में रखना, जैसे आप वर्कआउट करते हैं, आप डिफरेंट लोगों के साथ भी आपने वर्कआउट किया होगा। आपने देखा होगा कि जब लोग बेंच इंक्लाइन पे आते हैं तो दे विल मेक आर्च, राइट। कभी नहीं बनाना चाहिए। ओके। साइंटिफिकली रीज़न देता हूँ, जब आपकी बॉडी स्ट्रेट इस पे होगी तो आपकी इंक्लाइन है। अगर आपने आर्च बना दिया, हिप्स को उठा दिया, तो वो इंक्लाइन कहाँ रहेगी? वो फ्लैट ही रहेगी, फ्लैट की कैटेगरी में। राइट 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 राइट। सो तो पहले मैं भी आर्च बनाता था, हाँ, और अभी भी बनाता हूँ शायद। तो नहीं बनाना है, इसीलिए मैंने वो हाथ लगा के आपका आर्च चेक किया था। हाँ। कि आपका आर्च तो नहीं बन रहा है, क्योंकि आर्च बनाने से एक तो वो जो पावर आपकी पैरों से जनरेट हो रही है वो प्रॉपर नहीं आएगी, राइट। और स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है अपने को, ठीक है? अभी हम नॉर्मल वेट से सिर्फ मसल्स अवेयर कर रहे हैं, ओके। बिकॉज यू आर स्टार्टिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो हमको अभी मसल्स को अवेयर करना है। सॉर्टेड। गुड। 1 2 3 4 5 6 7 जा रहे हैं, बट द एक्चुअल नेम इज पैक फ्लाई। मसल है ना पेक्टोरियल, ये पैक फ्लाई है। ओके। लोग बटरफ्लाई बोल देते हैं, रीजन। सो ये सेट कैसे होगा और कहाँ पर सेट करना पड़ता है? इसको अभी हम नंबर 3 पे सेट करेंगे। बिल्कुल सही सेट है हमारी मशीन। हाइट की एडजस्टमेंट इसमें हम देखेंगे।
हमारे हाथ कभी शोल्डर लेवल से ऊपर नहीं जाने चाहिए, ठीक है। इसको हमेशा नीचे रखने हैं और उसके साथ हमें वर्कआउट को परफॉर्म। वन मोर थिंग, हर कोच का अपना एक स्टाइल होता है Right. परफॉर्म करने का। इवन अगर देखिए इंडिया में मैं गिने चुने कोचेस की रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ, कुछ उसमें से मेरे दोस्त भी हैं जो अच्छे कोचेस हैं, जो अच्छे लेवल पे स्टूडेंट्स को रेडी करते हैं और उनका नाम भी है। बट अभी मैं बात करूँगा वर्ल्ड फेमस 2 कोचों की, जिसमें जो नंबर 1 पे हैं, जिन्हें गॉड ऑफ बॉडी बिल्डिंग बोलते हैं, गॉड फादर ऑफ बॉडी बिल्डिंग, वो है मिस्टर चार्ल्स ग्लास। चार्ल्स ग्लास की टेक्निक जी, वो डेक्स्टर जैक्सन मतलब मोस्ट ऑफ द ओलंपियाड्स के सबसे पुराने कोच हैं। सेकंड में आते हैं मिस्टर हैनी रैम्बोर्ड, जो रिसेंटली ओलंपियाड्स के कोच हैं, 55 प्लस ओलंपियाड मेडल्स हैं उनके पास। उनका एक अपना ट्रेनिंग पैटर्न है, चार्ल्स ग्लास सर का अपना एक अलग पैटर्न है। और हम लोग के अंदर क्या होता है कि हम लोग जो लेजेंड्स हैं, लेजेंड्स मैं वो नाम ले रहा हूँ बॉडी बिल्डर्स का, लाइक अर्नोल्ड, रॉनी कोलमैन। मेरा फेवरेट अनक्राउंड प्रिंस इज केविन लेब्रॉन। पहले मैं परफॉर्म करके दिखाता हूँ हाउ टू परफॉर्म। राइट। अब आप बैठ गए, अब लोग कुछ लोग कहते हैं कि सर आगे हो जाओ, पीछे हो जाओ। यू नीड टू स्टे स्ट्रेट, राइट। पैर स्टेबल है और कभी भी हैवी वेट हो, लाइट वेट हो, आपको हमेशा एक हाथ से पहले इसको आगे लाना है, राइट। देन सेकंड हाथ से लाना है। कभी दोनों हाथ से साथ में ताकत पुश नहीं करनी। देन यू नीड टू स्टे स्ट्रेट। ये देखो मेरे हाथ सीधे हैं, मेरी चेस्ट प्रेस हो रही है, मेरा हाथ ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ये नेचुरल है। बीइंग नेचुरल, अब आपने इसको प्रेस करना है, ये पीछे गया एंड यू नीड टू स्टे स्ट्रेट। हम आगे की तरफ, लोग कहते हैं कि कभी कभी एल्बो बेंड कर दो, वो तब होता है कि जब आपकी या तो एल्बो में पेन हो रहा हो। अगर आप नॉर्मल कर रहे हो और एक अच्छे मॉडरेट वेट से वर्कआउट कर रहे हो तो आपको कभी पेन नहीं आएगा। रमनीक, जैसे मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके फॉलोअर्स के लिए भी कुछ चीज़ें रखूँ, और ये चीज़ मैं आपके फॉलोअर्स के प्यार की वजह से देखूँगा। मैं एंड में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर कमेंट में आपके फॉलोअर्स देंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि हमारी बॉडी क्रेविंग क्यों करती है? सॉर्टेड। ठीक है, तो इसका आंसर आपके फॉलोअर्स देंगे। 100%। अब हम लगाएंगे पिंच प्रेस, इंक्लाइन press। डंबल पे, इंक्लाइन बेंच पे डंबल से पिंच प्रेस लगाएंगे। Done। ये एक्सरसाइज कोई मेरी बनाई हुई नहीं है, हाँ वन ऑफ माय फेवरेट कोच की एक एक्सरसाइज है जो मैंने भी करी अपने टाइम पे। मुझे बहुत मज़ा आता है ये एक्सरसाइज करके। इसमें आपकी स्ट्रेंथ और आपका माइंड मसल कनेक्शन देखा जाता है, कितना अच्छा बनता है। ठीक है, सिंपल सी एक्सरसाइज है, लेट्स परफॉर्म। नहीं से चलिए, ले डाउन एंड हैंड स्ट्रेट अप। ये हो गया। अब ये डंबल को अपने फेस की तरफ रोटेट करना है। ठीक है, एल्बोज अंदर एंड आगे की तरफ एल्बोज को लेके आना है, ये, एंड प्रेस इट अप। परफेक्ट। एंड आप गुड, जर्क नहीं, गुड, वेरी गुड। मारी हमने इंक्लाइन जो हम कर रहे थे अपर के लिए, देन मारी हमने पैक डेक जो हम कर रहे थे मिडल मसल के लिए, ओवरऑल मसल है। ठीक है। देन अब हम मार रहे हैं पिंच पिंच प्रेस, ये भी हमारी अपर चेस्ट के लिए है, बट वर्क करती है ओवरऑल मसल पे। मैंने आपको बोला हमारी 2 ही मसल हैं। अब आज मैं एक बहुत बड़ा पहला ब्लॉग में आपके एक बहुत अच्छी चीज़ बोलते जाता हूँ।
दुनिया का, वर्ल्ड में मैं मेंशन कर रहा हूँ वर्ल्ड, क्या कोई ऐसा बॉडी बिल्डर है जो इसको, हमारे इसमें 2 हेड हैं, राइट, लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड, क्या कर्ल से वो डिफाइन कर देगा कि हमारे वो सिर्फ लॉन्ग हेड को ट्रेन कर रहा है या शॉर्ट हेड को ट्रेन कर रहा है? नहीं, कभी नहीं। राइट, समझे बात? मेक सेंस। लोग बताते हैं कि ये एक्सरसाइज करोगे तो लॉन्ग हेड ट्रेंड होगा, ये एक्सरसाइज करोगे तो शॉर्ट हेड ट्रेंड होगा। बाइसेप्स का मूवमेंट क्या है? हर एक्सरसाइज का मूवमेंट है। बाइसेप्स का मूवमेंट क्या है? ओनली कर्ल्स। लोग इसको इन भी लेते हैं, आउट भी लेते हैं। इन, ये जो पिंकी फिंगर्स है, ये मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट आया मिस्टर चार्ल्स ग्लास, वो कराते थे पिंच प्रेस। तो उससे कुछ नहीं होता, ये बस आपकी एक मसल को एक्स्ट्रा स्क्वीज मिलता है। अगर बाइसेप की एक्सरसाइज में क्या क्या कैसे कैसे होता है देखना है तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। हमारा नेक्स्ट ब्लॉग बाइसेप एंड ट्राइसेप पे ही बनेगा। अब बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस के साथ टेक्निक्स और तरीके। डन। और आपके फॉलोअर्स को एक बात बोलना चाहूँगा, अब ये मेरे अकेले के नहीं रहे, आपके भी हो गए हैं। चलिए, थैंक यू। एक सिंपल सी बात है कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये कहावत का प्रूफ देता हूँ। कभी भी जिम में जाओ, ये सोच के मत जाना कि जिस कोच की इतनी बड़ी बॉडी है वही आपकी बॉडी बनवा सकता है। एग्जैक्टली। एजुकेशन, स्टडी मैटर करता है। और लास्ट में मैं इस कोच की भी बॉडी लगाने वाला हूँ, तो आपको पता चल जाएगा ये क्या थे और क्यों मैं इनसे ट्रेनिंग ले रहा हूँ। नहीं, इसका एक ही ये भी बता देना कितने साल हो गए मुझे संन्यास लिए हुए। वो सारी चीज़ें आप खुद बताओगे, मेरा बोलते हुए अच्छा नहीं लगेगा वो चीज़। ठीक है। रीज़न मैं बोलूं और कुछ गलत वर्ड निकले तो वो मैं अपने कोच के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये आप खुद अपने मुंह से बताओ। थैंक यू। आज रवनीक आपको बाद में बताएगा वो क्या फील कर रहा है आफ्टर एक्सरसाइज। 100%। तो चल रहे हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। क्योंकि देखो, मैं नहीं बदल सकता अपनी आदतों से, मैं वैसे ही कराऊंगा चाहे 5 साल पहले था और 5 साल बाद आया। हम करने जा रहे हैं चौथी एक्सरसाइज। तो अभी तक एक्सरसाइज का नाम तक नहीं बताया इन्होंने क्या मार रहे हैं, बट पूछ लेते हैं क्या मार रहे हैं। कौन सी एक्सरसाइज मार रहे हैं? हम केबल फ्लाई लगाएंगे। डन, करते हैं परफॉर्म। सेंटर ले लिया आपने पुल किया। ठीक है। इसको कभी ऐसे करके पुल नहीं करना। इसकी सबसे अच्छी टेक्निक है, कितना भी भारी वेट हो आपने इसको ऐसे लेना है और नीचे की तरफ बैठ जाना है, ठीक है, और आगे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपने चेस्ट को ऐसे रखना है स्ट्रेट, ठीक है। ठीक है। ये हाथ लाए, बहुत स्लोली पीछे जाना है और बहुत स्लोली आगे आना है। यू नीड टू स्क्वीज। यस, परफेक्ट। तो जैसे कि आज आपने देखा कि रमनीक को मैंने चेस्ट कराई है। अब जैसे कि मैंने तो आपसे क्वेश्चन पूछा, अब आपका क्वेश्चन रमनीक से होगा, केबल क्रॉस लास्ट एक्सरसाइज है। आज रमनीक ने चेस्ट में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज नहीं की हैं? तो इसका आंसर मैं अभी यहीं दे देता हूँ। हमने डिक्लाइन को बिल्कुल पुश नहीं करा। तो Right. डिक्लाइन चेस्ट हमने बिल्कुल भी पुश नहीं करी, तो वेरिएशन चेंज हुआ। अपर हिट हुई, मिडल हिट हुई, जैसे ओवरऑल बताया गया कि ये पूरी चेस्ट एक ही है, बट अभी जो मेरे को फील आ रहा है वो पूरा अपर पेमेंट आ रहा है। तो अपर मेरी बहुत ज़्यादा हिट हुई है। एक और फ्लैट बेंच नहीं की हमने। राइट, फ्लैट नहीं करी हमने, वही क्योंकि अपर पे पूरा हिट दे रहे हैं ना, तो इसलिए वो फ्लैट करते तो ओवरऑल मसल हिट होता, तो अपर को हम कम ट्रेन कर पाते। एग्जैक्टली। और सिंपल सा लॉजिक है, मैंने चीज़ें जो करनी है, जो इसको बनाना है, मैंने ये नहीं करना कि इसको वो 15-20 एक्सरसाइजेज बैक टू बैक करानी। मुझे पता है अगर 4 एक्सरसाइज में रमनीक की चेस्ट डेवलप हो रही है तो मैं क्यों 5वीं ऐड करूँगा। गाइस मज़ा आएगा। ड्रॉप सेट कराऊंगा इसमें, बताना नहीं। या 7 reps। ओके रिपोर्ट नहीं, इसमें ज़्यादा है। ठीक है,
7 reps. 1 2 yeah 3 come on 4 5 6 7 पीछे आओ छोड़ो एक एक प्लेट कम करनी है ओके चलो 7 reps 2 3 4 5 6 7 back 1 2 3 come on 4 5 maximum reps है 6 7 easy 8 9 come on 10 11 12 13 14 15